समझ में नहीं आ रहा है, किसी का 5 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, किसी का 20 मार्क्स बढ़ गया, किसी के घट गए हैं, बढ़े भी हैं तो पॉइंट में मार्क्स बढ़े हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस प्रकार का खेल ये लोग खेल रहे हैं। दूसरी बात है, सबसे मेन ये बात है जो मैं मानती हूं कि अगर आप मार्क्स पब्लिक कर देंगे, और चलिए छोड़िए मार्क्स पब्लिक, अगर वेटिंग लिस्ट पे ले आते तो कम से कम 4000 बच्चों को फायदा होता, कम से कम 4000 बच्चों को, क्योंकि जो एक साल में सिलेक्ट हो रहे हैं दूसरे साल भी हो रहे हैं, वही तीसरे साल भी अटेम्प्ट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वेटिंग लिस्ट नहीं ला रहे हैं, हमेशा उनको ऐड करके अगले साल ले जाते हैं, क्योंकि आपको नौकरी देनी ही नहीं है। आप ऐसे ही बता दीजिए ना, नौकरी नहीं देंगे, हम लोग ठेला लगा लें, बच्चों को कह देंगे भैया तुम लोग पकौड़े बेच लो, तुम लोग को नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों इस तरह के खेल खेलते हैं आप लोग? क्या कहा स्कैम को लेके? नीतू मैडम भी आई हैं स्कैम को लेकर, राकेश यादव सर हैं, उन्होंने भी स्कैम पे काफी ज्यादा चर्चा की है। तो बहुत सारे टीचर्स इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे। तो सभी एकजुट हो जाओ और इस स्कैम को भाई फेंक उखाड़ो। और ये नॉमिनेशन का जो चक्कर है ना भाई, ये जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। किसी किसी बच्चे के 22 नंबर जंप कर रहे हैं, किसी किसी बच्चे को 5 नंबर भी नॉमिनेशन नहीं मिल रहा है। बताओ भाई ये क्या प्रोसेस है, बताइए। एक बच्चे का कमेंट आता अभी मॉर्निंग में मेरे पास कि सर मेरे फिजिकल कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा थे, फिजिकल कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा। अरे तो भाई आपने पीटी की कट ऑफ ही इतनी गैप पे क्यों लगाई, अगर आपको इतनी कट ऑफ बढ़ानी थी? भाई बहुत दर्द बच्चों को फील हो रहा है और बहुत ही दुखद घड़ी से बच्चे गुजर रहे हैं। तो इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और एकजुट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स इस पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें इसमें देखने को मिल रही हैं। और ये नॉमिनेशन का जो चक्कर है भाई, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को निराश कर रहा है और निराशा के अलावा बच्चों को कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो सभी साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने, ठीक है। अभी आपने देखा होगा नॉमिनेशन के ही बेस पे खान सर ने आवाज़ उठाई, आज उनकी हालत देखो आप। देखो भाई, ये आयोग, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे, एक साथ होकर, एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से पॉइंट से रह गए भाई, उनके लिए बहुत दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक कहानी आप लोग की बन रही है। आपके एक एक शब्द में इतना दर्द छिपा हुआ भाई कि पढ़ने में भी मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, नेक्स्ट भर्ती आपकी लगी हुई है, उस पर फोकस कीजिएगा, पूरी जान झोंक दीजिएगा अपनी। इस बार सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बट ये जो नॉमिनेशन का जो गेम है, इस पे तो भाई कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जुगाड़ करना चाहिए। ये बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चों को। नॉमिनेशन का जो खेल है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चे को निराशा दिला देता है कि मेरे तो शिफ्ट आसान आ गई या मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई, मेरा तो गया भाई। यूपी पुलिस में बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं, यूपी एसआई के अंदर बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं। हर एग्जाम में भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ धांधली देखने को मिल रही है। तो ये धांधलियां भाई कब तक चलती रहेंगी? आखिरकार इसका शिकार स्टूडेंट ही क्यों, बताइए। तो सभी बच्चे भाई मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने और सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां भी कुछ भी फर्जीवाड़ा आपको, कोई भी क्लू, कोई भी सबूत आपको अगर मिलता है तो प्लीज़ ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ट्विटर अभियान में जल्दी सभी साथ देंगे और चीज़ें यहाँ पे सभी टीचर्स के साथ मिलकर आप हिम्मत जुटाइए और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।